उसका कोई बयान है आपके मोबाइल में? मेरे पास है उसकी बयान है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है उसका सर मेरे पास में। मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के उसे अपने जाल में फंसाया। उसने ये बोल के बिजनेस स्टार्ट करा, हम साथ में मिलके बिजनेस को स्टैंड ले। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर उसने सब कुछ बेच बाच के वो यहाँ से फरार हो गया। तो वहाँ से हमने चंडी मंदिर थाना जो पड़ता है हमारा अपना नाटा साहिब में, वहाँ हमने कंप्लेंट करी। एक कच्चा पर्चा बना के रख लिया, उसकी कोई कॉपी नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। कुछ टाइम बाद जब मेरी बहन दोबारा वहाँ गई, उस दौरान पे उस जो प्रवीण कुमार का है जो अफसर एसआई था जो चंडी मंदिर थाने का जो एसआई था, हाँ जी, उसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, उसको गाली गलौज। पुलिस वाले ने अपने थाने के अंदर आपकी बहन से बदतमीजी। हाँ, पुलिस वालों के डिफरेंस से आके उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला। उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला सर देख लो बुला लो, मैं लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो इस सब के जिम्मेदार आप होगे, आप मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हो, मुझे जीते जी आप लोग इंसाफ नहीं दिलवा सकते हो ना, तो इससे अच्छा मेरा मर जाना ही अच्छा है। पुलिस वालों को ये बोल के मेरी बहन ने आग लगा ली। आप इंसाफ दिलाओ, जनता इंसाफ दिला सकती है। दोस्तों मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं पीजीआई चंडीगढ़। एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को प्यार के झांसे में फंसाकर इतना उलझा दिया कि उसके सिर पे 5 लाख रुपए का लोन उस लड़के ने खड़ा कर दिया। उस लड़की ने डिप्रेशन में आकर अपने आप में आग लगा ली, लेकिन आज वो लड़की मौत के मुंह में है। तो हमारे साथ हैं उसकी बहन। बहन क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, क्या है सारा मामला? सर मामला ये है, सौरभ नाम का लड़का था जिसने नाम का लड़का था। सौरभ मोहम्मद कुछ ऐसे करके नाम है। अच्छा, सौरभ तो उसने ऐसे ही रखा हुआ था, बट मोहम्मद अली कुछ ऐसे करके नाम है उसका, मुस्लिम लड़का है वो। उसने मेरी बहन को प्यार के झांसे में फंसाया। उसने ये बोल के बिजनेस स्टार्ट करा, हम साथ में मिलके बिजनेस को स्टैंड लेके आएंगे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर उसने सब कुछ बेच बाच के वो यहाँ से फरार हो गया। कुछ दिन के लिए फरार हो गया। मेरी बहन ने उसको फोन किया, उसको पूछा तू कहाँ है, बिजनेस सारा ऐसे कैसे तहस कर दिया है। कहता मैं बाहर आ रखा हूँ, मैं आके तुझसे बात करता हूँ। कई दिन तक वो आया नहीं है, उसने कुछ अपनी खबर नहीं दी। सब कुछ लेके बेच के 5 लाख का लोन चढ़ा के। ये 5 लाख का लोन किसका था? मेरी बहन के ऊपर चढ़ा के उसको ये बोल के लिया भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे दोनों। आप 5 लाख का लोन लो सैलून तो हम सैलून दोनों इकट्ठा शुरू करेंगे। हाँ जी, दोनों एक साथ सैलून, उसको सैलून में पार्लर का काम करता था ना, तो मैं सैलून संभाल लूंगा। इस तो ये बोल के उसने 5 लाख का लोन बैंक से उठवा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद में सिर्फ 2 महीने ही सैलून रखा उसने, उसके बाद उसने सब बेच बाच के यहाँ से भाग गया। आपके सिस्टर ने लोन लेके उस मुस्लिम लड़के को दे दिया? हाँ जी। अच्छा। सारा लिया कि सारा सामान भी किस्तों पे लिया, एसी फर्नीचर सब कुछ किस्तों पे लेके, कैश भी था, गोल्ड भी था उसका, 4 लाख का गोल्ड लोन रखा उसने। सब करके उसको जैसे तैसे करके बिजनेस अपना खड़ा करा, लेकिन लास्ट में वो उसके साथ में फ्रॉड करके गया। वो अलग, उसकी इज्जत खराब करके गया, वो अलग। उसने ये बोला मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के उसे अपने जाल में फंसाया। ये सब करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। फिर उसके बाद उसके खिलाफ जब हमने चंडी मंदिर में कंप्लेंट दर्ज करी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, पार्लर कहाँ पे था? ये अपना पीर मशाला सेक्टर 20 पंचकुला। अच्छा, पीर मसाला सेक्टर 20 पंचकुला में। ठीक है, तो कमरा भी वहीं पे था, उस लड़के का कमरा भी वहीं पे था। और पार्लर भी वहीं पे था। वहीं पे पार्लर भी था, थोड़ी सी दूरी पे पार्लर भी था वहीं पे। आप रहने वाले कहाँ के? हम वैसे पीछे से यूपी से हैं। फिलहाल हम वहीं पीड़ खाकर रहते हैं, मेरी माता। जो पुराना पंचकुला आप वहाँ रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से हमने चंडी मंदिर थाना जो पड़ता है हमारा अपना नाटा साहिब में, वहाँ हमने कंप्लेंट करी। कोई प्रवीण AIC है, AIC जो बोलते हैं, SI। हाँ जी सर, सॉरी। उनको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मेरी बहन ने भी, ये लड़का मेरे साथ ऐसे करके चला गया, आप इसके खिलाफ एक्शन लो। ठीक है।
उन्होंने कुछ दिन के लिए उसको बोल दिया भी हम एक्शन लेंगे। ठीक है। एक कच्चा पर्चा बना के रख लिया, उसकी ठीक कोई है। कॉपी नहीं दिया हमें, कुछ नहीं दिया, ठीक। कच्चा पर्चा बना के अपने पास रख लिया। ठीक है। कुछ टाइम बाद जब मेरी बहन दोबारा वहां गई, उस दौरान पे उस जो प्रवीण कुमार का है जो एसआई अफसर जो था, एसआई था, हाँ, जो हाँ, उसने- चंडी मंदिर थाने का जो एसआई था, हाँ जी हाँ जी, जी। उसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, उसको गाली अच्छा। गाली गलौज पुलिस वाले ने अपने अपने थाने के अंदर आपकी बहन से बदतमीजी की। हाँ जी, उसने गाली गलौज काटी। उसने बोला आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, इतने दिन हो गए, मेरी कंप्लेंट, मेरी एफआईआर कहाँ है, जी। मुझे जानने का हक है। कहते भी नहीं करेंगे तेरी कंप्लेंट, तू कर ले क्या करना है, ठीक है। और उसको बहुत गाली गलौज करा, उसके साथ बदतमीजी भी करी, गिर भी गई वहां पे, छोटा एक्सीडेंट भी हो गया उसका। फिर उसके बाद में वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में पॉइंट क्या हुआ, बल्टाना जाओ, बल्टाने में तुम्हारी सुनवाई होगी, क्योंकि पहले वो बल्टाने में रहता था। अच्छा, वो लड़का बल्टाना में पहले बल्टाने में रहता था, बाद में 20 सेक्टर में रहने लग गया, पीर मिचाला में। बल्टाने में जाओ, वहां पे तुम्हारी सुनवाई होगी, यहाँ पे तुम्हारा कोई केस नहीं बनता है। ठीक है। ये कह के उन्होंने भेज दिया। वहां गए, वहां पे जब उनसे इन्होंने बात करी, मेरी बहन ने, वहां पे एक अपना 2 कांस्टेबल है, एक नाम उनका मुझे मैं पूछ सकती हूँ, कोई नहीं, आप मुझे बता देना, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगी पूछ के। उनके रमन, एक रमन नाम के हैं, दूसरे का भी नाम मैं आपको बताती हूँ। वहाँ के जो ये रमन वहाँ पे भी 20 सेक्टर चंडी मंदिर थाने से है? नहीं, ये पंचकुला बल्टाना से। अच्छा, ये बल्टाना से, जहाँ पे हमारी दूसरी एफआईआर हुई। ठीक है। दूसरी जगह हमारी जब कंप्लेंट डालने गए, वहाँ पे वहाँ नहीं, वही कही है वो। वहाँ पे फिर उन्होंने उस लड़के से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में इसको ये बोला भी हम उसको बुला लेंगे और जो भी है तुम्हारा करवा देंगे बुला के, तुम्हारा पैसों का भी, और जो भी उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा वो हम उसको बुला के तब ले जाएगा। इन्होंने 2 महीने तक लारा लगा के रखा, उसे नहीं बुलाया, नहीं पेश करा। ठीक है। आई मीन जो मुस्लिम लड़का उसको बुलाया नहीं, सौरभ नाम के लड़के को इन्होंने नहीं पेश करा। सौरभ नाम तो उसने वैसे ही रखा था, बट मुस्लिम लड़का था वो। उसको इन्होंने पेश नहीं करा। लास्ट में जब मेरी बहनों ने सोमवार को 27 तारीख का टाइम दिया है, 27 अप्रैल को, 27 ये जो अप्रैल, हाँ जी अप्रैल को, 27 अप्रैल को उन्होंने टाइम दिया था कि भी हम उसको यहाँ पे पेश कर देंगे हर हाल में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मंगलवार 28 अप्रैल को मेरी बहन वहां गई, उनसे बात करी भी आप लोगों ने उसको पेश क्यों नहीं किया। कहते हमें वो मिल नहीं रहा है। उन लोगों का जवाब ये था हमें मिल नहीं रहा है, और तुम्हें बोल दिया ना एक बारी, तो तुम यहाँ बार बार क्यों आके पूछते हो, जब मिलेगा हम अपने आप तुम्हें बुला लेंगे। ऐसे करके उसको बोल के वहां से भी धक्के धुक्के मारे गए, लड़की को भी धक्के धुक्के मारे गए। उसके साथ में अकेली थी वो, उसके साथ धक्के भी मारे गए। उसके साथ आपको पता ही है पुलिस वाले कैसे बात करते हैं, उन्होंने अपने तरीके से बात करी, उसको डरा धमका के वहां से भगाने लग गए। डिप्रेशन में आके मेरी बहन ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला। पुलिस वालों के डिप्रेशन से आके उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला। उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला सर देख लो, बुला लो, मैं लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो इस सबके जिम्मेदार आप होगे, आप मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हो, मुझे जीते जी आप लोग इंसाफ नहीं दिलवा सकते हो ना, तो इससे अच्छा मेरा मर जाना ही अच्छा है। पुलिस वालों को ये बोल के मेरी बहन ने आग लगा ली। पुलिस वालों ने आग बुझाई नहीं, वो उसकी वीडियो बनाते रहे, गेट बंद करके वीडियो बनाते रहे, मेरी बहन की आग लगती हुई की वीडियो बनाते रहे। गेट बंद कर दिया। कुछ स्टूडेंट थे जो बाहर से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी डंडे डुंडे मार के इन्होंने साइड कर दिया। उसको कम से कम जब तक वो पूरी जल नहीं गई ना, जब तक उसकी आग बुझाई नहीं गई, लास्ट में जब थोड़ा सा रह गया तब उसके ऊपर कंबल डाल के, तब उसको कहते, कोई कहता जीप की चाबी नहीं मिल रही है, कोई कहता एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ऐसे करके काफी देर तक इन्होंने वहीं पे उसको रखा। मैम देखिए, अभी जो हुआ है उसको तो हम नहीं बदल सकते, ये किस थाने की घटना है? ये सर बल्टाना थाना है, ये सेक्टर 19 में पड़ता है। सेक्टर 19 पंचकुला में? हाँ जी, पंचकुला में
बल्टाना थाने में। वहाँ की ये घटना है जो मेरी बहन के साथ हुई है। अब वो ऐसी कंडीशन में है आज, वो ना जी सकती है ना मर सकती है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है। इस हालत में आके भी उसे इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं आ रही है। और वो लड़का अभी तक भी ना किसी के हाथ में, ना उसका कुछ पता है। वो लड़का अभी तक भी पेश नहीं हुआ है, इतना कुछ होने के बाद भी ना वो लड़का अभी तक भी सर पेश नहीं करा। वो यहाँ एडमिट हुई, क्या पुलिस यहाँ पे आई थी बल्टाना थाने से? पहले उसको 32 में लेके गए बल्टाना थाने की पुलिस, वो भी लास्ट में जब 100 में से 1% बचता ना सर, तब उनकी पूरी स्कीम थी कि भी ये मर जाए। इसलिए उन्होंने अगर बुझाने वाला हो, जैसे आग लगाएंगे हम तुरंत बुझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बंदा इतना नहीं जलता है। वो 99% हो चुकी है, बस 1% पैर है, बाकी सर से पैर नहीं। उसका कोई बयान है आपके मोबाइल में? मेरे पास है, उसकी बयान है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है उसका सर मेरे पास में। उसके फोन वगैरह थे उसके पास? उसके फोन थे सर, वो जो रमन नाम का वहाँ पे पुलिस वाला जो पुलिस वाला है, उन्होंने दिए नहीं है, वो अभी तक भी उनके कब्जे में ही है। उन्होंने फोन नहीं दिए, वो हमें कह रहे हैं भी फोन हमारे पास नहीं है। हालांकि पर्स, फोन सब कुछ वही था, पर्स मिल चुका है हमारा, लेकिन फोन रमन नाम का ऑफिसर है, उसने जब्त कर रखे हैं। वो फोन नहीं दे रहा है। उस फोन में एविडेंस है, सब कुछ है, इनकी रिकॉर्डिंग भी है। आप हमें जो बेटी अभी पीजीआई में एडमिट है, आप हमें उसकी रिकॉर्डिंग दीजिए। जी, आप इनसे बात करिए सर, बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। बस पुलिस वालों की तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिला, कम से कम आम जनता तो उन्हें इंसाफ दिलाए। आप इंसाफ दिलाओ, जनता इंसाफ दिला सकती है। मेरी बहन आज बहुत बुरी कंडीशन में सर, मैं नहीं देख सकती हूँ इस कंडीशन में, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। देखिए भाई, मैं बहन हो आप मेरी, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्टरों का काम है, ठीक है? हम जो कर सकते हैं हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। इंसाफ दिलाया जाए। बस कोई बात नहीं, आप रोइए मत। ये है एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को प्यार के झांसे में फंसाकर उसके सिर पर 5 लाख का लोन किया, और फिर वो लोन लेकर वो लड़का भाग गया। ये बोला गया कि हम पार्लर का काम करेंगे, पार्लर का सामान सारा किश्तों पे उठाया गया, जो कि इसकी बहन के सिर के ऊपर है। करीबन 4 लाख रुपए का गोल्ड था जो इस लड़की का, जो आज पीजीआई में एडमिट है, वो भी वो लड़का लेके फरार हो चुका है। लेकिन बल्टाना थाना पुलिस का ये रवैया है कि उस लड़की को जलते हुए देखते रहे, उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। जो एविडेंस है वो उस लड़की के फ़ोन में है, वो क्लिप भी हम लगाएंगे जो उस लड़की का बयान है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, पीजीआई चंडीगढ़। नमस्कार बेटा, आप मुझे